टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है यूपी ट्रिपल एससी की जो नई नोटिस जारी हुई है, दूसरी सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 12-1 बजे और आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि आज बहुत सारे छात्र यूपी ट्रिपल एससी गए। ये तस्वीरें भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी और ये जो विद्यार्थी थे मुख्य रूप से एएसओ भर्ती के थे। और इन विद्यार्थियों से बात करते सचिव जी ने आज क्लियर कर दिया था कि 30 अगस्त के पहले एएसओ का जो परिणाम है वो नहीं निकल सकता है। अभी हमको जेई 2016 और 2018 का परिणाम निकालना है। यहीं से इशारा मिल गया था कि जेई 2016 का जो परिणाम है या जेई 2018 का जो परिणाम है वो जल्द जारी हो। उसी क्रम में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शाम को आप लोगों को जानकारी दी थी कि जेई का जो रिजल्ट है वो जल्द जारी हो। फाइनली बात हमेशा की तरह सही निकली और यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस जारी कर दी है, परिणाम जारी कर दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये खुल गया। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 की परीक्षा 7 सालों का विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ है, लगभग समाप्त हुआ है, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। ये जो भर्ती है वो समाप्त होगी, भर्ती कंप्लीट होगी। फाइनली अंतिम परिणाम इन विद्यार्थियों का जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत अध्याचनकर्ता विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के रिक्त 386 पदों के विभागवार व श्रेणीवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी सहित विवरण संबंधी आवश्यक सूचना 21 जनवरी 2023 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। अतः विभिन्न प्रकार के उक्त रिक्त 386 पदों के सापेक्ष विभागवार, पदवार, श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वृत्ति के आधार पर 386 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम तत्पश्चात कट ऑफ अंक आयोग द्वारा 3 जुलाई को अनुमोदित की गई है। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के बारे में, अलग अलग विभाग के बारे में जानकारी दी गई है, किस विभाग से कितने विद्यार्थियों का, किस किस कैटेगरी के विद्यार्थियों का चयन किया गया है और यहाँ पर रोल नंबर वाइज नीचे पूरे विद्यार्थी का चयन किया गया। ये देखिए सभी विद्यार्थियों के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और आप लोगों ने परिणाम देख लें। शुभकामनाएं और जिन्होंने देख लिया उनको बहुत बहुत बधाई जिनका चयन हो गया। तो ये देखिए ये पूरा का जो पूरा परिणाम है यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी का बढ़िया काम है, ये देखिए तुरंत रिजल्ट जारी हुआ है और तुरंत ही यहाँ पर कट ऑफ भी दे दिया है। लोक सेवा आयोग की तरीके से नहीं कि रिजल्ट जारी हो गया है और कोई कट ऑफ वगैरह नंबर वगैरह का पता ही नहीं है। खैर नंबर तो नहीं देता, यूपीपीएससी कट ऑफ बता देता है। तो यहाँ पर ये आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं और प्रत्येक विभाग का, जैसे ये अवर अभियंता सिविल का कट ऑफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 599.50 और ये अनुसूचित जाति का है 577, ओबीसी का 589 गया है, ईडब्ल्यूएस का 569 गया है। तो यानी कि एससी से भी कम गया है ये। तो तब किसी के पास था नहीं और ये शुरुआती भर्ती थी लगभग, वो तो दे दिया सरकार ने। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पर पद हैं और उनका जो कट ऑफ है यहाँ पर दिया हुआ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए जो सचिव जी ने कहा था आज सुबह जो छात्रों की बातचीत हुई थी, ये लिखा हुआ है जेई 16 और जेई 2018। इसके बाद उन्होंने कहा था कि एबीटी यानी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और एएसओ जो भी तैयार हो जाएगा उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अब बिहार शिक्षक भर्ती की, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आप लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती में बवाल हो रहा है और बवाल का कारण कोई और नहीं है, वहीं की सरकार है। पहले तो लालच दे दिया वहाँ के छात्रों को। अगर नोटिफिकेशन में ही वो लोग ये नहीं लिखते कि भारत का नागरिक प्लस बिहार का नागरिक, ये दोनों चीज़ें उन्होंने क्यों लिखी? मूर्खता पूर्वक जो काम किया है वो बिहार की सरकार ने पहले ही कर दिया है। अगर पहले नोटिफिकेशन में ये बात नहीं लिखी होती तो इतना आंदोलन विद्रोह नहीं होता। बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन हर साल निकल रहा है और अभी भी निकला हुआ है, उसमें नहीं है। हाँ, उसमें अगर लिख देते फिर उसको संशोधित करते तब जरूर किसी को कष्ट होता, सिंपल सी बात है। खैर देर से आज दुरुस्त है, बुद्धि दुरुस्त हो गई, समझ गए कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये गैर कानूनी है। मैंने तो उसी दिन आप लोगों से कहा था कि मैं पहली बार इस तरीके से देख रहा हूँ जहाँ पर किसी राज्य के बारे में लिखा हो कि इस राज्य का नागरिक हो। जितने भी राज्य अगर ऐसा करते भी थे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से करते थे, यानी कि हमारे यहाँ का हाई स्कूल होना चाहिए, हमारे बोर्ड का इंटरमीडिएट होना चाहिए, हमारे रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, हमारे यहाँ कम से कम 5 साल का निवास होना चाहिए। तो इस तरीके का अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की कोशिश किया करते थे, लेकिन उसने तो नोटिफिकेशन में ही लिख दिया। तो ये तो एक दिन में ही कोर्ट इसको खारिज कर देता, एक ही दिन में। और ये बात समझ में आ गई। फिर बिहार सरकार ने उसको जो अनिवार्य अर्हता थी निवास वाली उसको हटा दिया। बिहार में आंदोलन हुआ, तगड़ा आंदोलन हुआ बहुत। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के छात्रों ने वहाँ पर रिट डाली थी कि ये गलत है, उसी प्रकार से बिहार के छात्रों ने भी रिट डाल दी है कि बिहार के छात्रों को ही बिहार में ये अधिकार मिले वहाँ पर नौकरी करने का। हालांकि वो चलेगी नहीं, उस रिट में दम नहीं है।
इसी क्रम में आज बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें उन्होंने पूरी बात बताई है। डोमिसाइल नीति पर सरकार की सफाई आई है। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का बयान आया है कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त हटाई गई है। बीपीएससी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चयन होगा। पूरी बात मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आमिर सुबहानी है जिनकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और लेकिन डोमिसाइल खत्म करने को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी काफी आक्रोशित हैं। बीते दिनों पटना गांधी मैदान में आंदोलन हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ था। इसको लेकर के सरकार ने अपनी सफाई दी है और अपनी सफाई में लिखा है कि इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि शिक्षकों की बहाली को लेकर के सरकार ने संशोधन करके बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया है। अब जन्म और निवास के आधार पर कोई भी उम्मीदवार अयोग्य नहीं हो सकता है। राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया गया है। कानूनी लिहाज से सरकार ने यह फैसला लिया। तो यहाँ पर देखिए, कानूनी लिहाज यानी कि वो जो पहला वाला जो नोटिफिकेशन था वो गैर कानूनी था, ये खुद मान रहे हैं और ये भर्ती फंस जाती। इन्होंने खुद कहा है, देखिएगा भी लिखा है कि जो मुख्य सचिव थे उन्होंने ये बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में भी यही नियम लागू, उत्तर प्रदेश में भी सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन करते हैं। सबको पता है, यहाँ भंडारा चलता है। और संविधान के अनुच्छेद 16 में इस बात का वर्णन भी है। ये आर्टिकल 16 की बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी। मुख्य सचिव ने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चयन होगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले 3 बार परीक्षा ली थी। तीनों बार पूरे देश के लोगों ने आवेदन किया था। तो आपने क्यों पहला विज्ञापन इस तरीके के निकाल दिया था? 1,68,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 3,000 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों के चयनित हुए थे और उसी के आधार पर इस बार भी बीपीएससी परीक्षा ले रही है, जिससे बिहार के छात्रों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बिहार के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इशारा किया है कि जो नुकसान होगा वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आगे इन्होंने ये बात भी बताई है कि आर्टिकल 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन केवल जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या किसी के आधार पर तो कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा। राज्य से बाहर किसी का जन्म स्थान है तो वह गैर कानूनी असंवैधानिक होगी। पूर्व में 94, 99, 2000 में बीपीएससी ने परीक्षा ली थी, तब भी यही कानून था। सभी राज्यों के विद्यार्थियों ने आवेदन किया। अब बात करते हैं कानून की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई जो के पाठक थे उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने ऐसे प्रावधान किए थे कि हमारे राज्य के विद्यार्थी ही हमारी भर्तियों में आवेदन करें, ये कोई भी कानून टिक नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। यहां पर लिखा है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन मुकदमे हार गए। झारखंड सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से केस हार गई थी और झारखंड ने अपनी नियमावली में बदलाव किया था, करना पड़ा था। यही जानकारी भी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। क्योंकि झारखंड ने एक कानून बनाया था कि झारखंड के निवासी जो विद्यार्थी झारखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करेगा वही झारखंड की भर्ती में आवेदन करेगा। तो मामला फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार हार गई थी और बहुत झारखंड में विरोध भी हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे झारखंड के ऐसे विद्यार्थी थे जो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में पढ़ रहे थे, तो उनको भी आवेदन करने में असुविधा हो रही थी। तो इन्होंने ये कहा कि हम कर नहीं सकते थे कानूनी रूप से। तो ये निश्चित हो गया है, सरकार ने साफ कर दिया है, अपना स्टैंड बता दिया है कि इसमें डोमिसाइल की जो नीति है वो हटाई जाएगी और सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।